Hello students, so now we have to start example number 7, which have the statement show that the vector u 1 plus ieta 2 ieta and v 1 1 plus ieta in v square over c in v2 over c are linearly dependent. That means जो वेक्टर स्पेस आपको गिवन है यहाँ पे सी स्केयर वी आपके पास सी है, सी स्केयर ओवर सी, दैट मीन्स हम कह सकते हैं वी टू, दैट मीन्स डायमेंशन इसकी टू है, डायमेंशन से आगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे. बट इन वी टू ओवर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट है. दैट मीन्स अगर फील्ड सी लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं तो आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट है. अगर फील्ड रियल लेते हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है. तो सोल्यूशन देखते हैं. फिर हम जानते हैं कि वी नो दैट टू वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ वन ऑफ देम इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर. ठीक है, हमने ये रिजल्ट किया था कि अगर एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल है तो दो वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, या कोलिनियर वेक्टर वाली जो किया था हमने. अब टू शो दैट u एंड v इन वी टू ओवर सी आर लीनियरली डिपेंडेंट, देन वी हैव टू शो दैट देयर इज ए स्केलर लैम्डा जो आपके पास, क्योंकि फील्ड है सी है वो फर्स्ट वाली जो लीनियरली डिपेंडेंट शो करना है, तो स्केलर उसमें किस टाइप का होगा, अल्फा प्लस आइटा बी टाइप का जो लैम्डा स्केलर है बिलोंग टू सी सच दैट कि u को लिख पाएंगे स्केलर मल्टीपल ऑफ v, दैट मीन्स लैम्डा टाइम ऑफ v. तो लैम्डा की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट की अल्फा प्लस आइटा बीटा इंटू वी, देन u की जगह u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, v की जगह v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हमने, और राइट हैंड साइड में अल्फा से मल्टीप्लाई किया हमने v के एलिमेंट्स को. तो फर्स्ट वन के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा प्लस आइटा बीटा आएगा, जब वन प्लस आइटा बीटा के साथ मल्टीप्लाई आएगा तो अल्फा प्लस आइटा बीटा इंटू वन प्लस आइटा. तो यहाँ से फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल आएगा. जब दोनों लेफ्ट और राइट साइड को कंपेयर करोगे तो वन प्लस आइटा आपके पास आया वन अल्फा प्लस आइटा बीटा, दैट मीन्स अल्फा प्लस आइटा बीटा इज इक्वल टू वन प्लस आइटा. सेकेंड कंपोनेंट है जो आपके पास अल्फा प्लस आइटा बीटा इंटू वन प्लस आइटा, वो इक्वल आएगा टू आइटा. तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से आप जब लेफ्ट और राइट दोनों को कंपेयर करोगे तो अल्फा इज इक्वल टू वन, बीटा इज इक्वल टू वन, अल्फा और बीटा दोनों वन आ गए. इसको इक्वेशन नंबर बी में पुट करेंगे तो आपके पास जब अल्फा वन और बीटा की वैल्यूज वन पुट की तो आपके पास वन प्लस आइटा इंटू वन प्लस आइटा इज इक्वल टू टू टाइम ऑफ आइटा. दैट मीन्स जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड है वो वन प्लस आइटा का स्केयर प्लस टू टाइम ऑफ आइटा, क्योंकि वन प्लस आइटा का होल स्केयर बन रहा है. तो वहाँ पे दैट मीन्स ए प्लस बी का होल स्केयर का फॉर्मूला होता है आपके पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू टाइम ऑफ ए बी. तो वन का स्केयर वन प्लस आइटा का स्केयर वो माइनस वन होगा प्लस टू टाइम ऑफ आइटा इज इक्वल टू टू आइटा, दैट मीन्स टू आइटा इज इक्वल टू टू आइटा. तो ये अल्फा वन और बीटा वन दोनों, अगर अल्फा और बीटा दोनों वन है तो आपके पास ये इक्वेशंस टी हो जाती है, दैट मीन्स विच इज टू. तो लैम्डा हमारे पास वन प्लस आइटा मिल गया बिलोंग टू सी, जो नॉन जीरो है. तो हम यू को लिख पाएंगे लैम्डा टाइम ऑफ वी, वन प्लस आइटा टाइम ऑफ वी. तो यू और वी क्या हो गए, लीनियरली डिपेंडेंट वैक्टर हो गए. दैट मीन्स हम लिख पाए वन वैक्टर को स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर. तो बाय रिजल्ट अगर हम लिख पाए एक वैक्टर को दूसरे का स्केलर मल्टीपल तो दोनों वैक्टर क्या होते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं. फिर सेकंड पार्ट के अंदर मैंने शो करना था कि u और v दोनों वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं अगर फील्ड हम रियल लेते हैं. ठीक है, तो पार्ट वन के अंदर आपके पास जो u और v है दोनों वेक्टर्स आपको जो स्केलर मल्टीपल है रियल के अंदर ना मिलते हुए हमें अल्फा प्लस आइटा टाइप जो कॉम्प्लेक्स में मिले, दैट मीन्स डजंट बिलोंग टू रियल. तो रियल में अगर स्केलर्स नहीं मिले दैट मीन्स u और v को हम स्केलर मल्टीपल नहीं लिख सकते एक दूसरे का, इसलिए हमें u और v लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे अगर हम फील्ड रियल लेते हैं. तो यही रीज़न देना. फिर नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8 में हमने शो करना है कि अंडर व्हाट कंडीशंस ऑन द स्केलर b बिलोंग टू रियल आर द टू वेक्टर b1 0 1 b1 एंड 0 1 b इन v3 ओवर r इज लीनियरली डिपेंडेंट. कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं कि ये वेक्टर आप, ऐसी कौन सी कंडीशन है कि ये तीन वेक्टर हैं आपको लीनियरली डिपेंडेंट मिलेंगे अगर फील्ड रियल लेते हैं हम, और b आपको रियल मिलना चाहिए. b की वैल्यूज निकालनी है आपने. तो लीनियरली डिपेंडेंट के लिए हम स्केलर मल्टीपल इक्वल टू जीरो लेके चलेंगे. वहाँ से आपके पास तो हम स्केलर मल्टीपल्स इक्वल टू जीरो रखते हैं. लीनियरली डिपेंडेंट गिवन है तो अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री आपको लीनियरली डिपेंडेंट तो स्केलर मिलेंगे सच दैट कि अल्फा टाइम ऑफ अल्फा बीटा और अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री के साथ जब स्केलर मल्टीपल लेंगे अब वेक्टर का इक्वल टू जीरो रखेंगे तो आपके पास जो स्केलर्स हैं वहाँ से तीन इक्वेशंस आएंगे आपको जब कंपोनेंट वाइज एडिशंस और कंपोनेंट वाइज स्केलर मल्टीप्लिकेशन करोगे.
तो इन तीन इक्वेशंस को आप फॉर्म में लिख सकते हो मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर ए एक्स इज इक्वल टू 0। वहाँ से आपके पास ए मैट्रिक्स जो कोफिशिएंट है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 के अंदर वो कोफिशिएंट लिखने हैं फर्स्ट रो सेकंड रो और थर्ड रो के अंदर। देन जो ए है आपके पास, देन अबव मैट्रिक्स से कंपेयर करेंगे तो ए मैट्रिक्स आपके पास सही, फर्स्ट कॉलम B10, सेकंड कॉलम 1B0 और थर्ड कॉलम 0 1B। और एक्स आपके पास अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 आया। हमने मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट चेक करना है। अगर तो मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट 0 आया तो ये वेक्टर आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, अगर नॉन जीरो आया तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। बट हमें गिवन है कि ये वेक्टर्स क्या हैं, लीनियरली डिपेंडेंट है, तो पक्का डिटरमिनेंट क्या आएगा 0। तो आपके पास डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 लेके चलोगे, डिटरमिनेंट सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा -b टाइम ऑफ 2 - b स्क्वायर। जब ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालोगे तो वो आएगा -b इंटू 2 - b स्क्वायर। तो अब वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट तो डिटरमिनेंट पक्का 0 होगा, तो दैट मीन्स ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा। तो इस केस के अंदर डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 रखोगे तो -b इंटू 2 - b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। या तो b 0 होगा या b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होगा। दैट मीन्स या तो b आपके पास 0 आएगा या b की वैल्यूज क्या आएगी, √ प्लस माइनस √2। तो ये आपके पास कंडीशंस आई जो b की वैल्यूज आई। तो आप डायरेक्टली भी जो अबव गिवन वेक्टर हैं इनको कॉलम के अंदर लिख सकते हो। एक मैट्रिक्स बनाओगे, जैसे B10 को फर्स्ट कॉलम बनाओगे, फर्स्ट कॉलम में B10 लिखोगे, सेकंड कॉलम को 1B1 लिखोगे, थर्ड कॉलम को जो 1B लिखोगे। तो डायरेक्टली मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लेना, अबव मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर एग्जांपल नंबर 9 में हमने फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सो दैट द वेक्टर जो कॉलम वेक्टर गिवन है 1 - 1 3, सेकंड 1 2 -2 और थर्ड k 0 1 आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट कब होंगे, जब इन जो कॉलम वेक्टर हैं इनसे एक मैट्रिक्स बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम के अंदर आप 1 - 1 3 लिखोगे, सेकंड कॉलम के अंदर 1 2 -2 लिखोगे और थर्ड कॉलम मैट्रिक्स के k 0 1 और उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट डायरेक्टली निकाल लेना। डायरेक्टली जब डिटरमिनेंट निकालोगे उसको इक्वल टू 0 रख दोगे, वहाँ से आपके पास कंडीशंस आ जाएगी। दैट मीन्स k की वैल्यूज़ आ जाएगी। जो वैल्यूज़ k की आई डायरेक्टली आपके पास k इक्वल टू 3/4 आ जाएगा। तो इस मेथड से नहीं करना, आपने सीधा मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। फर्स्ट जो मैट्रिक्स सपोज करोगे उसमें फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट वेक्टर लिखोगे, सेकंड कॉलम के अंदर सेकंड और थर्ड कॉलम के अंदर थर्ड। तो ये क्वेश्चन ट्राई करना खुद। So now we shall start example number 10th, which statement have show that the 3 column vector comprising the matrix जो फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स फर्स्ट रो है मैट्रिक्स 2 7 5, सेकंड रो 3 - 6 2 और थर्ड रो